बीबी जी, दिवाली में मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। दिवाली के वक्त छुट्टी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना माला? कितने काम होंगे घर में और तू छुट्टी मांग रही है, वह भी पूरे 2 दिन की। बालकनी की सफाई करती अपनी घरेलू सहायिका माला की बात सुनकर बालकनी में रखे गमलों में खिले फूलों को निहारती सुरभि के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेकिन माला ने अपनी मजबूरी बताना जरूरी समझा। क्या करूं बीबी जी, काम ही कुछ ऐसा है, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे। ऐसा भी क्या काम निकल आया है जो दिवाली के वक्त ही तुझे छुट्टी की जरूरत पड़ रही है? कभी बेवजह छुट्टी ना मांगने वाली माला की अचानक छुट्टी के लिए जिद देख सुरभि ने आखिर पूछ लिया। वो क्या है ना बीबी जी, मेरे सास ससुर हर साल दिवाली में बेचने के लिए मिट्टी के दिए बनाते हैं। इस बार भी वह कई महीने पहले से ही मिट्टी के दिए बना रहे हैं, लेकिन अकेले दुकान लगाने में उन्हें परेशानी होती है। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है ना बीबी जी, उनके लिए दुकान लगाने का काम तो तुम्हारा पति भी कर सकता है ना माला। इस बार उन्हें फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही है बीबी जी, इसलिए हर बार की तरह इस बार वह दुकान लगाने में उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। माला की मजबूरी देख सुरभि सोच में पड़ गई, लेकिन थोड़ी देर चुप रहकर कुछ सोचने के बाद यूं ही पूछ बैठी, दियो की दुकान लगती कहाँ है? बीबी जी, दुकान तो हम कहीं भी सड़क किनारे लगा लेते हैं। सुरभि की जिज्ञासा देख माला एक बार फिर सुरभि से पूछ बैठी, बीबी जी, आप छुट्टी तो दे देंगी ना? देख माला, मैं तुझे छुट्टी दूंगी या नहीं ये तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तुझे एक काम करना होगा। कैसा काम बीबी जी? कल तुझे अपने सास ससुर के बनाए हुए कुछ मिट्टी के दिए लाकर मुझे दिखाने होंगे। बीबी जी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? माला थोड़ी दुखी हो गई, लेकिन सुरभि ने माला को समझाया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है माला, लेकिन दीपावली के लिए मिट्टी के दिए तो मुझे भी खरीदने होंगे ना, इसलिए मैं सोच रही थी। मैं समझ गई बीबी जी, मैं कल आपके लिए ढेर सारे मिट्टी के दिए लेकर आऊंगी। ये कहते हुए माला बालकनी की सफाई का काम खत्म कर अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह माला हाजिर थी, छोटे छोटे सुंदर मिट्टी के दियों के साथ। अरे वाह माला, ये दिए तो बाजार में मिलने वाले मिट्टी के दियों से भी काफी सुंदर है। ये कहते हुए सुरभि ने अपने हाथ में थामे मोबाइल से उन दियों की तस्वीर उतारकर झटपट अपनी व्हाट्सएप डीपी की जगह लगा दी। बीबी जी, बहुत मेहनत लगती है ये दिए बनाने में, लेकिन इनकी कीमत बाजार में बिकने वाले साधारण दियों से कम ही मिल पाती है, और मेरे सास ससुर सारे दिए अकेले बेच भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस बार मैंने फैसला किया है कि दुकान मैं ही लगाऊंगी। अभी माला बता ही रही थी कि सुरभि के व्हाट्सएप पर उसी सोसाइटी में रहने वाली सुरभि की कई सहेलियों के मैसेज आने लगे। व्हाट्सएप पर मौजूद सुरभि की सहेलियां उन सुंदर मिट्टी के दियों की कीमत जानने को उत्सुक हो रही थी। अपनी सहेलियों की उत्सुकता देख सुरभि ने माला से पूछ लिया, इन दियों की कीमत क्या है ये भी बता दो। आपसे कीमत क्या बताना बीबी जी, जो समझ आए दे दीजिएगा। नहीं माला, बाजार में इनकी क्या कीमत रखनी है ये तो बताओ। बाजार में इन दियों की कीमत 20 रुपए दर्जन रखूंगी बीबी जी। माला का उत्साह देखते बन रहा था, लेकिन सुरभि को उन खूबसूरत मिट्टी के दियों की कीमत सुनकर हैरानी हुई। 20 रुपए दर्जन क्यों? बाजार में तो साधारण दिए भी 25 रुपए दर्जन के भाव से बिकते हैं। बीबी जी, इन दियों की कीमत बाजार से 5 रुपए कम रखूंगी तो सारे दिए जल्दी बिक जाएंगे। अच्छा ये बात है। बातों ही बातों में सुरभि ने अपने व्हाट्सएप पर झटपट मैसेज टाइप कर माला द्वारा बताए गए उन दियों की कीमत अपनी सहेलियों को भी बता दी। साथ ही साथ अपने खुद के फ्लैट पर ही उन दियों के उपलब्ध होने की बात भी बता दी। फिर क्या था, उसी सोसाइटी में रहने वाली सुरभि की कई सहेलियों के तो उसी वक्त उन दियों के लिए एडवांस ऑर्डर भी आने लगे। देखते ही देखते
लगभग 200 मिट्टी के दियों के ऑर्डर तो उसी वक्त आ गए। अपने मोबाइल पर नजरें गड़ाए सुरभि मुस्कुराई। माला, कल तुम 500 मिट्टी के दिए लाकर यहां बालकनी में रख देना। लेकिन बीबी जी, इतने दियों का आप करेंगी क्या? यहीं इसी बालकनी में तेरी दुकान लगवाऊंगी। पूरी सोसाइटी के लोग यहीं से मिट्टी के दिए खरीद कर ले जाएंगे। सुरभि की बात सुनकर माला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सच बीबी जी? और नहीं तो क्या, तुझे दीपावली में इतनी आसानी से छुट्टी थोड़ी ना दूंगी। अपने मोबाइल से एक छोटा सा मैसेज टाइप करने के बाद सुरभि निश्चिंत हो गई थी। लेकिन अचानक अपनी दुकान लगाने का काम इतना आसान होता देख माला सुरभि के प्रति नतमस्तक हुए जा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।